हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप फिर से कोई कॉन्सेप्ट पर आप आए हैं, तो जैसा कि हमने पहले मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर की सीरीज में हमने पहला एक टॉपिक पढ़ाया था कि सेट क्या होते हैं और सेट के कुछ टाइप्स के मीन्स फॉर्म्स कौन से होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बिल्डर फॉर्म और कुछ हमने सेट भी पढ़े थे, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ऐसे हमने पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे सेट्स के ऑपरेशन। ऑपरेशन जैसा कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, इसी तरह से आज हम करेंगे सेट्स के ऊपर हम कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आए ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं हमारे पास? यूनियन, दूसरा क्या होता है आपका? इंटरसेक्शन, थर्ड वन आई थिंक हाँ साइमेट्रिक डिफरेंस, उसके बाद आता है खाली डिफरेंस, उसके बाद हम क्या करते हैं उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लेते हैं। तो ये आपके पास बेसिक क्या है ऑपरेशंस हैं जो कि आप सेट्स के ऊपर करते हैं। सबसे पहले यूनियन को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल यू से। इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं उल्टा यू। साइमेट्रिक डिफरेंस को हम लिखते हैं ऐसे ट्राइंगल की फॉर्म में, डिफरेंस को जस्ट माइनस और कार्टेशियन प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन। अब लेट सपोज हमारे पास एक सेट है ए, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स भी होंगी और यहाँ से आपको समझ आना होगा। लेट सपोज आपके पास है 1 2 3, एक सेट है ए का, और आपके पास एक सेट है बी का जिसके पास अंदर एलिमेंट क्या है 3 4 और 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है? इन चारों पांचों ऑपरेशन में से आपको आपसे कुछ भी पूछ सकता है। लेट सपोज आपसे पूछ रहा है कि इसकी ए की यूनियन निकालें बी के साथ, ऐसे ही मिस होगा ऑपरेशन। जैसा कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेट में हम ये करते हैं ऑपरेशन ए यूनियन बी। अब ए की यूनियन करनी है बी के साथ तो सिंपली क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? सबसे पहले यहाँ पर क्या है ए, तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पर ए की वैल्यू जो कि क्या है 1 2 3, जो कि यहाँ पर हमारे पास गिवन। बीच में इनके है यूनियन तो मैं रखूंगा यूनियन। उसके बाद है बी, बी मेरा इसके बराबर है तो मैं क्या रखूंगा 3 4 और 5। अब सबसे पहले एडिशन में हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवीजन में उनको बांटते हैं पार्ट्स में। इसी तरह से यूनियन में भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो उसका फंक्शन ये है कि यूनियन में आप जब दो सेट्स की आपस में यूनियन करें या तीन सेट्स की या पांच सेट्स की, तो उनके उनमें आप क्या करेंगे? क्या जस्ट जो नंबर से उनकी सीक्वेंसली अरेंजमेंट रखेंगे और जो दो दो तीन तीन बार नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको आप एक टाइम रखेंगे। अब सबसे पहले क्या है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो 1 है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा? सबसे छोटा कौन सा नंबर है मेरा? 1 है। यहाँ ऐसा समझिए इसको बस सीक्वेंसली अरेंज रखना है। सबसे पहले 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दो बार है, मैं इसको सिंगल टाइम लिखूंगा। उसके बाद 4, उसके बाद 5। अगर आपसे ये पूछता कि बी यूनियन ए निकालें, तो सिंपली आप लिखेंगे बी यूनियन ए बराबर, सबसे पहले यहाँ पर है बी तो मैं पहले बी की वैल्यू रखूंगा 3 4 5। उसके बाद बीच में है यूनियन, उसके बाद है ए की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3, 1 2 3। अब यूनियन में होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि जस्ट आप उसकी अरेंजमेंट सीक्वेंस में रखते हैं, जो सबसे पहले आएगा उसको आप पहले रखेंगे। अब नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसे हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर 3 है पहले, तो हम इसको पीरियड नहीं देंगे, हम उसको देंगे जो सबसे पहले आते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, दो बार है, एक बार में निकला 4 और 5। अब देखें ये जवाब ए बी दोनों के दोनों आंसर आपके सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, यूनियन में हमेशा आपके आंसर क्या आते हैं? सिमिलर आते हैं। अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम इंटरसेक्शन के ऊपर। इसी तरह से हम निकालेंगे इनकी इंटरसेक्शन।
ए इंटरसेक्शन बी। ए सेम है हमारे पास, क्या है इसकी वैल्यू 1 2 3, इंटरसेक्शन बीच में है, बी की वैल्यू क्या है 3 4 और 5। अब इंटरसेक्शन हम किसको कहते हैं, जब दो सेट्स में जो नंबर या जो चीज कॉमन होती है, दोनों में सेम होती है, हम उसको बस एक बार लिखते हैं। अब देखें इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और कोई सेम है ही नहीं, तो बस क्या लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे 3। अगर आप बी इंटरसेक्शन ए निकालते तो सबसे पहले बी रखते, 3 4 5 इंटरसेक्शन ए की वैल्यू 1 2 3, तो इसमें क्या निकलता आपका आंसर, फिर भी सेम क्या है 3 है, तो हम बस 3 को ही लगा देते। इंटरसेक्शन में और यूनियन में आपके क्या आते हैं, उसका अगर आप आर्डर चेंज करें तो उसका आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपके पास इंटरसेक्शन भी क्लियर हो गई और ये भी आपके पास क्लियर हो गई यूनियन। अब आते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस के बारे में। लेट्स सपोज आपसे आपसे पूछता है कि आप a माइनस पी मीन्स आप a डिफरेंस b निकालो तो क्या होगा। a की वैल्यू क्या है 1 2 3 माइनस बीच में है, यहाँ पर b की वैल्यू है 3 4 और 5। अब देखें डिफरेंस में हम क्या करते हैं, सिंपली जो सेम होंगे उनको बस क्या करेंगे, काट लेंगे, और जो पहले वाले में से जो भी बचेंगे हम बस वो लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखेंगे। जो दूसरे में से बचेंगे 1 2 इस साइड से बचा, हमने ये लगा दिया। अगर हम b माइनस ए लगाते तो सबसे पहले होता है b 3 4 और 5 माइनस बीच में a की वैल्यू है 1 2 3, हम 3 3 को काट लेंगे, जो यहाँ पर बचेगा हम वो लिखेंगे। देखें यहाँ पर एक चीज 4 एंड 5 बचा। अगर हम डिफरेंस करने के बाद हम उनका आर्डर चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके आंसर पे पड़ेगा, मीन्स वहाँ पर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, या वहाँ पर आपकी मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो a माइनस बी का जवाब ये आया, b माइनस ए का जवाब ये आया। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, जो चीज़ पहले वाले सेट की बचती है बस वो लिखते हैं। अब आते हैं हम इसके बारे में, साइमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। ए साइमेट डिफरेंस बी कह रहा है, सबसे पहले ए की वैल्यू 1 2 3, बीच में साइमेट्रिक डिफरेंस ट्राइंगल की शेप के हिसाब से, उसके बाद बी का सेट 3 4 और 5। अब साइमेट्रिक डिफरेंस, सेम नंबर्स सेम एलिमेंट्स सेम आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो काट लेंगे, जो यहाँ के भी बचेंगे और जो यहाँ से भी बचेंगे उन दोनों को एक सीरीज में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे अरेंजमेंट के हिसाब से। तो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी आपके पास क्या बचेगा 1 2 4 और 5। बस ये फर्क है इस डिफरेंस में और इस साइमेट्रिक डिफरेंस में, कि डिफरेंस में हम वो लिखते हैं जो पहले वाले सेट से बचते हैं, और साइमेट्रिक डिफरेंस में हम वो नंबर्स लिखते हैं जो पहले वाले सेट्स के भी बचे हों और दूसरे वाले सेट्स के भी बचे हों, हम वो कंबाइनली लिखते हैं। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लें। उसके बाद हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। ये मिटा रहा हूँ। अब सेम ही सेट पर आप क्या निकालेंगे, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो a क्रॉस b होगा। अब a क्रॉस b, तो सबसे पहले क्या है आपका a क्या है आपके पास 1 2 3, बीच में क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट b का सेट 3 4 और 5। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते क्या है, पहले वाले सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सारे के सारे नंबर से क्या होगा, मीन्स हम उनको एक ऑर्डर में रखेंगे, एक मीन्स ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। एक हमने बड़ी ब्रैकेट बना ली, पहले 1 इस 3 के साथ 1 कामा 3, फिर यही 1 इस दूसरे नंबर के साथ 1 कामा 4, यही 1 इस नंबर के साथ 1 कामा 5। बहुत इजी है, थोड़ा समझ लें इसको। फिर 2 सेम 3 के साथ, पहले वाले जो नंबर्स आएंगे वो इस सेट में से आएंगे, जो पहले वाला सेट होगा, बाद वाले नंबर्स जो आएंगे वो इस सेट के लिखेंगे 2 कामा 3, उसके बाद 2 कामा 4, उसके बाद 2 कामा 5, यही नंबर 3 के साथ, यही नंबर 4 के साथ, यही नंबर 5 के साथ। इसी तरह से 3 भी 3 कामा 3, 3 कामा 4,
3,5। तो ये आपके पास आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब पता कैसे चले कि आपके कितने ऐसे सेट्स बनेंगे, कितने आपके पास इतने पेयर्स बनेंगे? तो क्या करेंगे, ए का ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर मीन्स उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर ऑफ ए क्या निकलेगा आपका 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, तो ऑर्डर ऑफ ए 3। ऑर्डर ऑफ बी, बी के अंदर एलिमेंट्स टोटल कितने हैं, 1 2 3, 3। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9। तो इसके जो अंदर पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 9। अब काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके अंदर 9 ऐसे ऑर्डर्स बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब इसी ऑर्डर पेयर में से हम क्या यूज करते हैं, हम ये बताते हैं कि इसके अंदर रिलेशन कौन से हैं, और उसी रिलेशंस के मदद से हम आपको ये बताते हैं कि उसके अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, उसका क्या फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन है, क्या वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं, क्या वो रिलेशन फंक्शन है, अगर है तो कौन सा फंक्शन है, कौन सा टाइप है, अगर वो फंक्शन है तो कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। हम ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद है तो आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।